आइए आज लोग हम परसेंटेज का मिसलेनियस देखेंगे। 10 का ए पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अब 10 का बी देखते हैं। बोल रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 12% बढ़ जाती है। 12% बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 3/25। 3/25 आप लिख दीजिए। फिर बोलता है 10% कम हो जाती है। 1/10 लिख दीजिए 10% का। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400। अब देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं? एक्स का बढ़ रहा है कितना? 25/3 प्लस कर दीजिए, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ माइनस कर दीजिए। 25/3 कितना हो जा रहा है? 28/25। फिर क्या हो रहा है? 10 से 1 कम हो जा रहा है। 9/10 बराबर कितना हो जा रहा है? 50,400। अब देखिए 14 से इसको काटिए। 14 या 42 8 पर 14×6 84, फिर 00। ठीक है। और 14×9 28, तो 9×2 कितना हो गया? 18। 18×2 36, 200 हो गया। 200 हो गया तो एक्स बराबर मेरा क्या हो गया? 25×2 50 लिख दीजिए। 50, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 3 0, ये 50,000। ये तो हो गया लंबा मेथड, या इसको बोल सकते हैं बेसिक मेथड। अब जो हम बता रहे हैं वो देखिए, ये भी ठीक है। आपको दूसरा तरीका भी बता रहे हैं, यदि आपको वो भी अच्छा लगे तो जो अच्छा लग रहा है वो कीजिए। अब देखिए ये क्या बोल रहा था? आपको बोला जा रहा था कि 12% वृद्धि, तो जो बोल रहा है वैसे कीजिए। 12% वृद्धि हो गया। फिर बोल रहा है 10% कमी, -10 कर दीजिए। प्लस माइनस हम क्या बोले थे? माइनस होगा। 12×10/100। 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 0 0 कैंसिल। तो अब क्या हुआ? 12 में 10 गया 2, 2 माइनस कितना हो गया? 1.2। कितना हो गया? 2 में 1.2 0.8, 0.8 हुआ। अब 0.8, यही तो प्रेजेंट है। प्रेजेंट कितना मेरा बढ़ गया है? 0.8। तो 100.8 बराबर मेरा कितना दे दिया है? 504, 50,000 जो है 400। अब यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसका पॉइंट उड़ा दीजिए बटे 100। ठीक है, 1000 गुना 5 कीजिएगा तो ये 5000, और 8×5 40। कितना बार में कट रहा है? 5 बार में। और फिर जो है यहाँ 1 0 है। ठीक है। अब देखिए यदि 1000 पंचे जो है आप लोग गुना कीजिएगा, ये 1000 जो है, अब भाग जो है कितना करना था? 1008। ये टोटल 50 बार में कट रहा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एक बराबर मेरा 5000। 1 बराबर 5000 हो रहा है। 2 0 0 1 0 हो जाएगा 5000। तो 100 बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 100% बराबर 100% बराबर 00 और चिपक जाएगा। ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से भी आप बना सकते थे। ठीक है, सॉरी, यहाँ 1 ही 0 होगा। पॉइंट उड़ने के बाद 1 0 होगा, तो यहाँ जो है 500 ही होगा। 500 होगा तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इस तरह से जो है बना सकते थे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से कम हो रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 3 वर्ष पूर्व, अब देखिए 3 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है ये, 5% की दर से घट रही है, तो 5% बराबर क्या हो गया? 1/20। लगातार घट रही है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, पहले ए होगा जनसंख्या, अब जो घट रहा है
घट के कितना हो जा रहा है, या तो 20 से कितना हो रहा है 19, 20 से 19, 20 से 19, ठीक है, 20 से 19, 20 से 19 होते जा रहा है। अब देखिए इसको क्या करना था, 19 गुना 19 बराबर ये 19 गुना 19 गुना 19 बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, क्योंकि वर्तमान तो यही है मेरा 68, 59, 0। अब देखिए काटिए 19 से, 19 या 57 हो जाएगा, 57, 11 बचा 115, 19 के 6 114 होगा, और 19 से 19 0 हो गया। अब देखिए 19 गुना 19 करेंगे तो कितना 361, कितना बार में कट जा रहा है 10 बार में, 10 बार में। अब ये तो इसका क्लियर हो गया कि ये 10 का गुणक है। अब 20 गुना 20 गुना 20 कितना हो गया 8000, 8000, एक जीरो और चिपका दीजिए क्योंकि 10 गुना हो रहा है, 80,000 यही आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक पपीते का एक पेड़ 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, और यदि इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 20% वार्षिक दर से निरंतर वृद्धि हो, तो अब इसकी ऊंचाई इतना है। इसको आप लोग खुद बनाइए, 20% बराबर कितना हो जाएगा 1/5। वृद्धि का बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 से 6, 5 से 6, 2 वर्ष पूर्व रोपा गया था, और अब इसकी ऊंचाई 540 है। अभी मतलब 36 बराबर मेरा कितना है 540, तो रोपे जाते समय इसका वो हाइट कितना होगा, 18 से काट दीजिए, 18 दिया 54 हो गया, और 2 से 15, तो 25 गुना 15 कर दीजिए, 25 गुना 15, 25 गुना 15, 15 पचे 75 के 5, और 15 30, और 7 से 37, इतना ही होगा सेंटीमीटर रोपे गए समय। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक मशीन 2 वर्ष पूर्व में इतना में खरीदा गया था, अनमूल्यन, अब मूल्यन मतलब घट जाना, 16.2/3 बराबर क्या हो रहा है 1/6, और इसका वर्तमान जो है मूल्य क्या होगा। अब देखिए 1/6 घट रहा है तो क्या होगा, पहले 6 था अब 5 हो जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, फिर जो है 6 था अब 5 हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 25, 36 और 25। अभी 36 था अब 25 हो गया, 36 बराबर इतना लिख दीजिए, 25 बराबर निकाल दीजिए। आइए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, एक मशीन 2% पूर्व खरीदा गया, यदि 12% की दर से इसका मूल्यन हो रहा है तो 12.5 1/8 कर दीजिए फिर, ठीक है। इसका वर्तमान मूल्य 8 से 7 हो जा रहा है, 8 से 7, तो 8 से 7 तो कितना हो गया 64, 64, और 49 बराबर लिख दीजिए इतना, 49 बराबर इतना, तो 64 बराबर निकाल दीजिए, आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। ये 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोल रहा है, 6 नंबर प्रश्न में देखिए बोल रहा है 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, 35 मतलब 7/20 हो गया, 7/20, और गुना कितना हो जाएगा 7/20, गुना 10, 10% कितना हो गया 1/10, कितना हो गया 7/100, यही हो जाएगा, तुल्य तो यही होगा, सॉरी 100 नहीं, 20 दें 200 हो जाएगा।
फिर इसी तरह से 35% का 10% किस भिन्न के तुल्य होगा। ये तो अभी 7वां नंबर देखिए, 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है 630 का कितना प्रतिशत 7 होगा। तो 7/630 कर दीजिए ना, 630 गुना 100, 0 0 कैंसिल, 7 63, 10/9% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, या तो इसको 10/9 लिखिए या 1.9% लिख सकते हैं 7 को, क्योंकि भाग दे के देख सकते हैं। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। एक विद्यालय में 36% जो है छात्राएं तथा इतना परसेंट छात्र थे। कुल विद्यार्थियों की संख्या, अभी 36% छात्राएं थे तो 64% क्या था, छात्र मतलब लड़का था। 64 बराबर जो है 8,864, तो काट दीजिए 8 से काटिएगा तो कितना होगा, 8 का 8, 0 8 64, फिर 8 से 8 यहाँ है, ठीक है। अब देखिए 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 7 28, 2 बराबर मेरा कितना हो गया 27, 2 बराबर 27, तो 100 गुना 50 कर दीजिए 50, ये भी गुना 50 कर दीजिए, तो 50 से गुना करेंगे 0, 7 बजे 35, और 5 से कितना है 10, 3 1350 हो जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं है। अब देखिए हम क्या बोले थे, कल भी बोले थे बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हो तो 2-2 चिपका दीजिए, आपको आसान होगा। 300 मान लीजिए, इसको 200, क्योंकि 0 तो कट ही जाएगा। अब बोलता है 20% को छात्रवृत्ति मिलता है, मतलब 1/5 को मिला हुआ है, तो कितना को नहीं मिल रहा है, 4/5 को, 4/5, 5 से जो है 60 बार में कट जाएगा, तो 240 को भी नहीं मिला है। इधर लड़की को 1/4 को मिला है, तो कितना को नहीं मिला है, 3/4 को, गुना 3/4 कर दीजिए, तो कितना को नहीं मिला है, 150 को। अब क्या हो गया, 5 4 9 और 39, 390 को नहीं मिला है, कितना में 3 2, टोटल 500 हम होने थे, 500 कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, 100 कैंसिल हो गया, 5 से जो है 5 से 35, 5 8 40, 78% हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 4% एक अनाथालय को दान कर देता है तथा शेष आय का 10% बैंक में जमा कर देता है। अब देखिए पहले वह मान लीजिए 100 कमा रहा होगा, 100 में जो है वह 4% दान कर देता है, तो बचता है कितना, 96, माइनस 4% दान कर दिया, 96 का 10% बैंक में जमा कर देता है। 96 का यदि वह जो है 10% बैंक में जमा कर देता है तो उसके पास बच कितना रहा है, 10% मतलब क्या बोले, 1/10, 1/10 वह दान कर देता है, तो अब बचता कितना है, 9/10, 9/10। और उसके बाद बोल रहा है कि अब बच रहा है 108, 10,800, 10,800 बच रहा है। अब देखिए यदि 96 दोनों कीजिएगा या 16 से काट, इसको 9 से काटिए पहले, 9 1 9, 9 2 9 18, 1200 हो गया, ठीक है। 12 से काटिए, 12 8 96 हो गया, और ये 100 हुआ। अब देखिए 4 से काटिए, 25 हो गया, और ये 2 हुआ, 2 से काटिए 5, 25 25, एक बराबर मेरा कितना हो गया, 125, एक बराबर मेरा 125। तो ये पूछ रहा है उसकी मासिक आय, तो 100 गुना कर दीजिए, एक बराबर 125, तो कितना हो गया 125, फिर 00 चिपका दीजिए, 12,500 हो जाएगा मासिक आय।
देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, एक एजेंट को 10,000 रुपया तक की बिक्री पर 5% कमीशन तथा इससे अधिक पर 4% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष धन वह कंपनी को 31,100 रुपया दे तो ज्ञात कीजिए कि उससे कुल कितनी बिक्री की। अब देखिए हम मान के यहाँ देखिए 5% और 4% इससे अधिक पे, अब मान के चलिए कि 10,000 की बिक्री पे हमको कितना कमीशन मिल रहा है, 10,000 बिक्री पे 5%, ठीक है, और इससे अधिक बिक्री पे हमको कितना मिल रहा है 4%। और यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर शेष वह धनराशि कंपनी को इतना देता है, कंपनी वो कितना दे रहा है 31,100, ठीक है। अब देखिए ये 4% है, ये 5% है, हम यदि दोनों को मान लें कि ये 4% ही है तो +1% ये ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हम टोटल को ही 4% ले रहे हैं। तो 1% 10,000 को जो 1% इसको मिल रहा है, 10,000 का 1% बटे 100, विवाद का कारण तो यही 100 है मेरा, 100 जो ये ज़्यादा मिल रहा है। यदि टोटल पे हमको 4% मिल जाता तब तो कोई बात ही नहीं था। विवाद का मेरा जड़ यही है 5%। 5% को हम यदि 4% प्लस 1% लिख दें, सॉरी यहाँ पे यदि हम 1% लिख दें तो मेरा तो आसानी से बन जाएगा। तो 10,000 का हम यदि 1% निकाल रहे हैं तो कितना हो रहा है 100, वही 100 इधर ला के थोप दीजिए, 100 कर दीजिए, कितना हो गया 31,200। आसान तरीके से बता रहे हैं, ऐसे जो है शॉर्ट बहुत लंबा चला जाएगा। अब देखिए यदि 4%, अब देखिए यहाँ 1% निकाल दिए तो अब पूरे तो टोटल पे 4% कमीशन हो गया। अब देखिए 31,200 4% कमीशन दे रहा है, ये 31,200 मतलब कितना हो गया 96% का ही वैल्यू है, 96 गुना 100 कर दीजिए, काटिए 12 से, 12 दूना 24, 6 1 7 12 चौके 72, डबल 0 और 12 8, ठीक है, 8 हटाइए, 8 से इसको जो है 25 बार में कट कीजिए, 2 यहाँ कितना हो गया 1,300। अब गुना कीजिए कितना हो गया, डबल 0 तो डबल 0 ही चिपकेगा ही, 25 तिया 75 के 5 और 25 25 7 कितना हो गया 32,500 रुपया हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आ जाना चाहिए। बस यही जो है 5% मेरा विवाद का कारण था। हम इसको क्या किए 4% प्लस 1% और 1% बस 10,000 का हम 1% निकाल के उधर थोप दिए क्योंकि यही 1% हमको विवाद कर रहा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम इसको जो है नेक्स्ट तरीके से बता देंगे। अब बोल रहा है कि एक अधिकारी के मासिक वेतन 10% किराए भत्ता काट लिया जाता है। शेष वेतन का पहले 100% लिख लीजिए, 100 का 10% काट लिया जाता है तो बचा अब कितना 90। बोलता है शेष वेतन का 20% वह खर्च करता है, वह देखिए 20% शेष वेतन का 20%, तो इसके पास बचा कितना 20% 1/5 मतलब ये जो है 4/5, 5 से जो है 18, 18 चौक 72 रुपया उसके पास बचा। बोलता है शेष वेतन का 20% वह आयकर जमा करता है, 72 का वो 20% जो है आयकर जमा करता है, 72 का फिर जो है 20% कितना हो गया 1/5, 1/5 बचा कितना 4/5, तो 72 का 4/5 उसके पास 4/5 बचा हुआ है। फिर बोलता है तथा शेष धन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। अब देखिए शेष धन का 10% खर्च, 10% खर्च मतलब क्या हो गया 1/10 खर्च कर रहा है तो बच रहा है कितना 9/10, तो 9/10 कर दीजिए। अब बोलता है इन खर्चों के बाद उसके पास 15,552 बचा है, 15,552। अब काटिए 9 से काट दीजिए, 9 1 9,
65, 9 सौ 63, 2 बचा, 2 पर 5 25, तो 9 2 18, 7 9 8 72। ठीक है, अब देखिए फिर इसको जो है 18 से काटिए। 18 से 9 बार में 162 हो जाएगा। ठीक है, 162 18 बार में 18 6 बार में 108 हो जाएगा। फिर जो है 18 चौक 4, 4 चौके 16, 16 चौके 96, फिर जो है 6 पंचे 30, 300। एक बराबर कितना हो गया 300, एक बराबर 300, तो 1000 बराबर 100 बराबर मेरा कितना हो गया 23,000 रुपया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस जो है एक्सपेंडिचर हो गया, प्लस क्या हो गया सेविंग। अब 80% खर्च करता है। अब देखिए खर्च कितना कर रहा है 80% मतलब कितना हो गया 80% बराबर 4/5। 5 इनकम है, 4 खर्च है, तो सेविंग कितना कर रहा है 1। ठीक है, ये प्रश्न हम जो है बताए हुए हैं। ये सेम प्रश्न जो है आपको देखिएगा 10 का ए में हम बताए हुए हैं, इसीलिए जो है आप इसको उस तरह से भी बनाइए। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो इसको 500 ले लीजिए, इसको जो है 400 ले लीजिएगा, और जैसे जैसे बोल रहा है उसकी जो है आय में वृद्धि, तो 1/6 बढ़ा दीजिएगा 1/6। फिर जो है ये 37 2/3, 3/8। ठीक है, इस तरह से आप इसको जो है बना लीजिएगा। नहीं तो आप 10 का ए में जो है सेम प्रश्न जो है हम बताए हुए हैं, आप जाके देखिए ये 13 नंबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्या है। एक गांव में पुरुष महिलाएं तथा बच्चे का अनुपात 11:9:5 के अनुपात में है। यदि 80% पुरुष साक्षर, 30% महिलाएं निरक्षर और 90% बच्चे जो हैं साक्षर हों, तो उस गांव के निरक्षर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 11 है, इसको 1100 कर दीजिए। ठीक है, कितना कर दीजिए 1100। इसको कितना कर दीजिए, सबको कर दीजिए 1100, 900 और जो है 500। ठीक है, सबको आपको इसी तरह से जो है कर देना है। अब देखिए इस तरह से यदि कीजिएगा तो अब क्या होगा, ये पुरुष हो गया मेल, ये जो है फीमेल, ये जो है चिल्ड्रन। इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बोल क्या रहा है 80% पुरुष साक्षर हैं, तो मतलब कितना परसेंट जो निरक्षर हैं 20%। 20%, तो इसका 20% निकालिएगा तो कितना हो गया 11 दूना 22, 220। अब फीमेल का बोल रहा है कितना 30% निरक्षर है, गुना जो है 30% कर दीजिए तो कितना हो गया 270। और इसका जो है कितना बोल रहा है 90% साक्षर है, तो 10% जो है क्या है निरक्षर है, तो 10% बराबर क्या हो गया 50। ये तो हुआ। ठीक है, अब बोलता है टोटल जो है कितना परसेंट जो है निरक्षर है, प्रतिशत का बात कीजिए। तो देखिए 2 7 9 5 14, 4 5 2 7 2 9 1 10, इतना हो जाएगा। बटे 11 9 20 5 2500 पे 2500 गुना 100 कर दीजिए। 0000 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 0000 कैंसिल हो गया, तो आप इसको काटिए 5 से 5, 5 दूना 10,
ठीक है, और 0 5 8 40, ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20, 5 एका 5, ये हो गया 41.6% हो जाएगा। ग्यारह 2 22 220, 9 30 27 270, 10% 50, तो अरे 0 0 0 0 हो गया, 5 7 12 2 14 के 4 हो गया, और 2 2 4 1 5 ही होगा, 540, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 540 बटे मेरा कितना हो गया 2500 गुना 100, अब कर 00 कैंसिल, 5 से जो है कितना हो गया 108 और बटे जो है 5। अब यदि नहीं पता है तो 108 दोनों कितना हो गया 216, बटे 5 दोनों 10, एक अंक के बाद जो है यहाँ 10 मतलब चिपका दीजिए, 21.6% हो गया। नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है, एक नगर की जनसंख्या 56,000 है, इनमें पुरुष तथा महिलाओं का अनुपात 43:37 है, ठीक है। पुरुष की संख्या का, अब बोल रहा है पुरुष की संख्या का 88% साक्षर। अब देखिए 88% जो है 88% साक्षर तथा स्त्रियों की संख्या का 20% जो है क्या है निरक्षर है। तो उसमें जो है निरक्षर का प्रतिशत ज्ञात करना है। सेम प्रश्न है, ये जितना है इसको जो है पहले कितना 7 3 10 और 4 3 7 80% बराबर 80 बराबर जो है 5600, 80 बराबर कितना हो गया 5,000 5,06,000 सॉरी 5,60,000 हो गया 80 बराबर। तो अब दोनों का निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये एक बराबर कितना हो गया 7,000, एक बराबर मेरा कितना हो गया 70, एक बराबर मेरा 70,000 हो जाएगा, एक बराबर 70,000 हो गया। तो 43 गुना 70,000 अनुपात यहाँ कितना है, इसमें 70,000 गुना 37, ठीक है। ये तो दोनों कॉमन ही है, ठीक है। अब इसमें से बोल रहा है 20% निरक्षर है, कौन ओमेन, तो इसका 20% निकाल लीजिएगा, क्योंकि निरक्षर बोल रहा है। और 88% पुरुष साक्षर है, इसका जो है कितना निकाल लीजिएगा 12% जो निरक्षर हो जाएगा, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। उतना बटे जो है 56,000 कर दीजिएगा, ये इतना होने के बाद जो होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी तक इतना प्रश्न बताए हैं, हमको नहीं लगता कि एक भी प्रश्न में आपको फॉर्मूला याद करने या जो है ऐसे कुछ बताए हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यदि किसी बोल रहा है किसी गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। अब देखिए किसी गांव में जो है शेष पुरुष हैं और जो है सब क्या है महिलाएं हैं। अब देखिए 2/3 मतलब क्या हो गया मेरा 2/3 मतलब टोटल 3 है, इसको ले लीजिए 300, टोटल 300 है। इसमें बोला है 2/3 मतलब इसका 2/3 पुरुष मतलब 200 पुरुष है, तो 100 क्या हो गया मेल कितना हो गया 200, मेल मतलब ओमेन कितना हो गया 100, क्योंकि ओमेन मेरा कितना हो गया 100। अब बोल रहा है इनमें से 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। इनमें कितना जो है जो 60% साक्षर है, और साक्षर पुरुष का 30%। अब क्या बोल रहा है साक्षर पुरुष का 30% तथा साक्षर महिलाओं का 20% स्नातक है, ठीक है। अब देखिए साक्षर जो है 70% तथा जो इतना महिला साक्षर है। अब देखिए पहले जो है मेल का कितना है 70%, तो इसका 70% निकाल लीजिएगा तो कितना हो गया 140, 100 का जो है 60%, इसका तो 60% निकालिएगा तो 60 ही हो जाएगा। अब बोल रहा है पुरुष का 30% साक्षर महिला स्नातक है। अब जो है पुरुष का 30% निकाल लीजिए
कितना हो गया 42, और वहीं महिला का जो है 20%, 20% कितना हो गया 12। स्नातक है, अब बोलता है स्नातक पुरुषों का 20% तथा स्नातक महिलाओं का 15% नौकरी में है। अब देखिए स्नातक मेरा कितना है, ये 42 का बोलता है 20% पुरुष जो है, 20% पुरुष तथा जो है स्नातक जो है महिलाओं का 15% नौकरी में है। तो देखिए 45 का जो है 20% निकालिएगा, 42 का 20%, 42 का 20%, तो कितना हो गया 42 गुना 1/, बयालीस गुना 20/100 प्लस 12 गुना 15/100। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 5 तिया 15, 5 से 20, 2 से 10, 2 छके 12, 6 तिया 18। अब देखिए 42 दूना 84, 8.4 हो गया प्लस 1.8। अब देखिए 1.8 की जगह कितना हो जाएगा 8 4 12 के 2 और 8 1 9 1 10.2, 10.2 हो गया। अब देखिए 10.2 के बाद आप क्या बोल रहा है 10.2 बटे कितना है टोटल 300 गुना 100 कर दीजिए, पॉइंट उड़ा दीजिए बटे 100, ठीक है। अब देखिए 0 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 102 बटे जो है 30 यदि हम करें 102 में जो है 30 से भाग दें तो कितना हो जाएगा 102 भाग 30, तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, या तो आप यदि नहीं आ रहा है 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12 बटे 10। अब तो 3 पॉइंट मेरा कितना है 4% जो है पास है, नौकरी में है इतना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सत्रह नंबर देखिए क्या बोल रहा है, तीन व्यक्ति जिनका जो है क्या है सम्मिलित, 3 व्यक्ति जिनकी सम्मिलित वेतन जो है इतना है, अपने वेतन का 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं और उसकी बचत जो है 9:8 जो है 9:20 के है। अब देखिए ये टोटल क्या है, यदि उसकी बचत 8:9:20 में बचत है, ठीक है। अब देखिए पहले ए बी सी का वेतन है तीनों का 14,400। अब बोला है 80, 85 और जो है 75% जो है क्या कर देता है अपने वेतन का व्यय कर देता है, मतलब व्यय मतलब क्या हो गया खर्च कर देता है, ठीक है। और देखिए 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब बचाता कितना है वो 20, ये जो है 85% जो है खर्च कर देता है, बचाता कितना है 17, और ये 75 कर देता है तो बचाता कितना है 25, ठीक है 25। अब देखिए सॉरी यहाँ पे 15 होगा, ठीक है। ये आपको निकालना जो है बहुत ज़रूरी था। अब देखिए 8 है, 8 रेशियो में है और 20 जो है बचा रहा है 8/20 गुना 100 कर दीजिए, 20 पंचे 100। बी में उसी तरह से है 9 गुना 100/15 कर दीजिए। सी में है 20, सबका रेशियो जो है इस रेशियो से डिवाइड कर दीजिए 25। सी का रेशियो मेरा कितना आया 25, यहाँ ए बी सी का है गुना 100 कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया 25 चौके 100,
15 से 5 से जो है 20, 5 3 से जो है 3, और देखिए 20 25 8 5 ये कितना हो गया 40, रेशियो 20 या 60, रेशियो 80। ठीक है, अब देखिए इसको तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 20 दूना 40, 20 या 60, 20 चौके 80। अब बोलता है प्रत्येक का वेतन ज्ञात कीजिए। ये तो अब सबका रेशियो आ गया कि इतना अनुपात में सबका पैसा है, तो सबका यदि पैसा इस रेशियो में है, सबका पैसा इस रेशियो में है, तो अब क्या करना था, कुछ नहीं, बस इसको आप जो है क्या करना है, 1 1 4 0 बटे 4 3 7 2 9 से भाग दीजिए, 9 1 9, 5 पर 4 9 1600। ठीक है, 1600, तो 16 दूना कितना हो गया 3200, 16 तिया 4800, 16 चुकी 6400, यही जो है सबका वेतन होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने ये रेशियो आपको निकालना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये रेशियो नहीं निकालते तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इसको बनाने में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब बोलता है एक कार के, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक कार के उत्पादन मूल्य में 3 मदें सम्मिलित हैं, कच्चा माल का मूल्य, श्रमिक पर व्यय तथा अतिरिक्त जो है अतिरिक्त। अब देखिए किसी मद में इस मुद्दे पर 2 इतना के अनुपात में थे। ठीक है, अगले वर्ष कच्चे माल के मूल्य में 10% वृद्धि, श्रमिक के 8% वृद्धि, और जो है अतिरिक्त मदों पे 5% व्यय घट गया। एक कार के उत्पादन मूल्य में जो है प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न अभी जो 17 जो बताए हैं, यही जो है सेम प्रश्न जो है ये है। आप 18 नंबर बनाइए, नहीं बनेगा तो हम कमेंट कीजिए, हम इसका जो है सोल्यूशन फिर से देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि बोल रहा है ए की आय 60%, बी की आय 75% के बराबर है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत है। ए की आय 60%, ए गुना 60 कर दीजिए 60, बी गुना जो है 75 कर दीजिए। देखिए 15 चौके 60, 15 पचे 75। अब ए बटे बी मेरा कितना हो जाएगा, ए बटे बी बराबर मेरा कितना हो गया 5/4। अब जो क्या बोलता है बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। अब इसको अपना खुद बना दीजिए कि बी की आय कितना है 4, ए की आय का कितना प्रतिशत, ए की कितना है 5/100, 5 से काट दीजिए 20, 80% है। कितना परसेंट है 80% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, देखिए क्या प्रश्न है। किसी परीक्षा में 4 विद्यार्थी ए बी सी डी ने ए को 10% कम, बी को जो है सी से 25% अधिक तथा जो है सी को डी से 20% कम मिला। यदि ए को 360 मिला हो, 500 पूर्णांक हो, तो ज्ञात कीजिए डी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अब देखिए इसमें जो है कुछ नहीं करना था आपको, जो है ए बी सी डी कर दीजिए, ए बी सी डी। ठीक है, ए को कितना मिला है सबसे पहले देख लीजिए, ए को कितना मिला है 360, ए को 360 मिल गया है। ठीक है, अब बोलता है ए को बी से 10% कम मिला है, इसका मतलब बी को कितना मिल गया है, बी 90% बराबर जो है कितना है 360, क्योंकि बोला है 10% कम, इसका मतलब 90% ही, 90% 9 चौक 36, तो बी को कितना मिल गया 400। ठीक है, बी को सी से 25% अधिक, मतलब ये 5 बराबर जो है कितना है 400। अरे 25% अधिक मतलब क्या 1/4, तो ये बोल रहा है अधिक मिला है, तो 5 का वैल्यू 400 दे दिया है, सी का पूछ रहा है 4 का वैल्यू, तो 5 × 8 = 40, 8 चौक 32, सी को कितना मिल गया 320।
फिर बोला है सी को डी से 20% कम मिला है। सी को जो है डी से 20% कम, 20% कम मतलब क्या हो गया 1/5, 1/5 मतलब मिलना था 5 लेकिन मिला है कितना 4, 4 बराबर जो है 4 बराबर जो है कितना है 320, 4 बराबर 320। तो आप 5 बराबर निकाल लीजिए, 4 अठे कितना हो गया 4 से जो है 4 अठे 32 80, और 5 से जो है 5 से कितना हो गया 5 अठे 40, 400 मिला है किसको डी को। 500 कितना मिला है 400 जो है किसको मिला है डी को। अब देखिए डी को भी जो है 400 ही मिला है। अब बोल रहा है कि डी को यदि हमको 400 मिल गया है, अब बोलता है डी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो 400 बटे 100 500 या गुना 100 कर दीजिए, क्योंकि 500 बोल रहा है पूर्णांक है। 0000 से 5 से जो है 80% आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, 27 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। एक दूसरे विद्यार्थी इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण से जो है 27% जो है अधिक प्राप्त कर लिया। ठीक है, अब देखिए 30% बराबर जो है 27 से अनुत्तीर्ण हुआ, 40% बराबर जो है 27 से अधिक अंक हुआ। तो दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना हुआ 10%। 10% बराबर मेरा कितना हुआ, ये दोनों को ऐड करना, एक अधिक बोलेगा एक अधिक एक जो है कम, तो दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों कम कम बोलेगा तो माइनस कर देंगे, दोनों जो है अधिक अधिक बोलेगा तो माइनस करेंगे, ये याद रखिएगा। इसलिए यहाँ एक में जो अनुत्तीर्ण एक में अधिक, तो मतलब जो है माइनस प्लस प्लस हो गया, ये 54 हो गया। 10% बराबर 54, तो 100% बराबर मेरा कितना हो गया 540। अब बोल रहा है 30% अंक प्राप्त किया लेकिन 27 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 27 बटे 540 कर दीजिए गुना 100, 00 कैंसिल, ये जो है 27 दूना 54, 2 पंचे 10, 5% ये हो गया। 30% प्राप्त किया और 27 अंक से जो है फेल हो गया, तो 30 आप 27 को हम कितना परसेंट निकाल दिए 5 + 5 कितना हो गया 35% पासिंग है। कितना है उत्तीर्ण होने के लिए 35% है। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं इसको। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। ए ने उत्तीर्ण से 10% जो है कम अंक प्राप्त किए। बी ने ए से 11.1/9 अंक कम प्राप्त किए। 11.1/9 बराबर जो है 1/9 लिख लीजिए। ठीक है, और जबकि सी ने ए तथा बी के कुल योग से 41 पूर्णांक जो है 3/17 कम अंक प्राप्त किए। कितना 41 पूर्णांक जो है 3/17। ठीक है, यदि आपको इसमें देखिएगा तो पहले तो ये 10% बराबर मेरा कितना हो गया 1/10। अब देखिए 41 पूर्णांक जो है कितना दिया हुआ है 17। ठीक है, यदि आपको ऐड करने भी नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसको जो है 700 बटे जो है कितना हो जाएगा 1700। ठीक है, 0000 इतना ये याद रखिएगा ना, तो आपको बहुत कम देगा। अब देखिए यहाँ क्या हो, अब इसमें आपको ये देखना है कि बोल रहा है 40% अंक पासिंग चाहिए, कितना हो जाए 40। अब देखिए 40% अंक हमको पासिंग चाहिए, इसको मान लीजिए कि 400 में हमको पास करना है। कितना में 400 में 40% को हम 400 ले लिए। और ये 400 में बोलता है ए ने उत्तीर्ण अंक से 10% कम, इसका मतलब जो है कितना ए ने प्राप्त किया 360 ही प्राप्त किया है। अरे 10% इसका कम निकाल देंगे तो कितना हो गया 40 ही तो आया, और जब 40 आया तो इसका मतलब ये 360 ही प्राप्त किया है ए ने कितना प्राप्त किया है 360। अब देखिए 360 यदि ए ने प्राप्त किया है तो फिर बोलता है बी ने ए से जो है 1/9 प्राप्त किया है कम, इसका मतलब जो है बी ने हम कितना प्राप्त किया है 360 गुना 8/9 ही प्राप्त किया, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है।
तो कम मतलब माइनस, तो 9 से जो है 40, इसका मतलब बी ने कितना प्राप्त किया है 320। ठीक है, अब बोलता है सी ने ए तथा बी के कुल योग का, अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 3 6, 680 हो गया। सी ने कितना प्राप्त किया है 680। ठीक है, अंकों के जो है ए तथा बी के कुल अंकों से इतना कम प्राप्त किया, मतलब 7/17 जो है कम प्राप्त किया है। इसका मतलब कम मतलब क्या हो गया, 17 में 7 गया, 10/17 ही प्राप्त किया है। 17 चौके 68, तो जो है 4 गुना 100 कितना हुआ 400 अंक कौन प्राप्त किया है सी। और सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ या अथवा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 400 पे ही पासिंग था और 400 ही प्राप्त किया है, तो ये जो है पास माना जाएगा। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में, 80% गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 10% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। ठीक है, तो 144 जो है दोनों विषय में जो है उत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने प्रतिशत जो है छात्र जो है, कुल कितना जो है छात्रों का कुल संख्या आपको ज्ञात करना है। अब देखिए, इसको आप एक सर्कल ले लीजिए, इसको भी जो है आप एक सर्कल ले लीजिए। अब बोलता है 10% जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, कितना परसेंट 10। तो यदि अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है, कितना अनुत्तीर्ण रहे 10, और जो है अंग्रेजी इधर इंग्लिश लिख दीजिए, इधर मैथ लिख दीजिए। तो इंग्लिश में 70 पास हो गया है, कितना 70, और 80 मैथ में, तो फेल कितना हुआ है 30। इसमें फेल कितना हुआ है 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ 30 टोटल पास हुआ है, यहाँ 10 है, तो 30 में 10 चला गया, यहाँ इंग्लिश में 20, और यहाँ टोटल 20 है, यहाँ जो है 10 10 कितना हो गया 20, तो इसका मतलब यहाँ 10 बचेगा। तो मेरा टोटल फेल कितना हुआ 20 10 30 10 40% जो है फेल हुआ। ठीक है, और तो मेरा पास कितना हो गया, पास मेरा 60% होगा, क्योंकि 40% फेल, तो मेरा पास कितना हुआ 60%। यही 60% बराबर मेरा कितना हुआ है 144 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ है। तो इसको 3/5 कर दीजिए। 3 से क्या हो गया 3 चौक 12, 2 3 अठे 24, तो 48 पंचे मेरा कितना हो गया 240 हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है, किसी परीक्षा में सम्मिलित लड़के तथा लड़कों का अनुपात 16:9 है। यदि इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:4 हो और 80% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ हो, इसी से जो है आपका बनेगा प्रश्न। 80% कितना है 80% जो है लड़कियां अनुत्तीर्ण हुआ हो। देखिए, बॉय को लिख दीजिए, गर्ल को लिख दीजिए, कितना है 16, तो इसको बोले थे 1600 लिख दीजिए, इसको कितना है 900 लिख दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है इसका 80% जो है उत्तीर्ण हुआ है, और उत्तीर्ण का अनुपात यहाँ कितना है 5 रेशियो जो है 4 क्या है 5 का रेशियो है, और 900 को जो है 80% मतलब क्या 4/5 पास हुआ है, तो 4/5 दे लिख दीजिए, तो 18 चौक कितना पास हो गया 720 बराबर यही 4 रेशियो है, 4 बराबर कितना हो गया 720, तो लड़का कितना हो जाएगा 5 बराबर 900 हो जाएगा, 5 बराबर 900। तो टोटल कितना पास हो गया, देखिए टोटल पास पूछ रहा है, तो कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, कितना प्रतिशत लड़का उत्तीर्ण हुआ है, तो 1600 में जो है 900 से 900/1600 गुना 100 कर दीजिए, 0000 कैंसिल, और जो है ये काट दीजिए, 9 गुना 100 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, ये जो है 4 से जो काटिएगा तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 से 25 नंबर कितना हो गया 225/4, यही 225/4% बॉय पास हुआ है। अब बोल रहा है इतने परसेंट लड़के जो है दोनों पास हुए हैं, तो कितना हो गया 9 7 1620 पास हुआ है, कितना पे 16 9 2500 पे, 2500 गुना 100 कर दीजिए, 0000 कैंसिल हो गया, और जो है इसको जो है 2500 के 100 कर दीजिए, नीचे में 4 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 16 की 64, 20 चौक 80, बटे जो है 100 हो जाएगा, 00 कैंसिल, 64.8 जो है
% जो है पास हुआ है टोटल स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है किसी चुनाव में दो प्रत्याशी ए तथा बी इस प्रकार मतदाता सूची में व्यवस्थित हैं कि 10% ने भाग नहीं लिया तथा जो है 60% अमान्य घोषित हुए। अब मान के चलिए 100% वोट है, 10% ने तो भाग नहीं लिया, 10 ने नहीं भाग लिया कितना 90% ने। अब बोलता है यदि ए के मिले मतों की संख्या कुल सूची में से दर्ज का 47% हो, तो कुल तो मेरा 100 है, 100 में से जो है ए को 47% मिला है, ए को 47 मिला। यहाँ पे देखिए कुल सूची का, तो कुल मेरा हम कितना माने 100 में से जो है कितना मिल गया 47%। अब बोल रहा है बी, और वह जो है बी को 308 मतों से पराजित करे। बी को कितना मत से पराजित करे 308 मत से। अब देखिए बी को जो है यह 308 मत से पराजित कर रहा है, ठीक है। तो बी को जो है ये 308 मत से पराजित करेगा तो क्या होगा, अब देखिए बी 90% मत जो है इसी में से जो है कितना 60% मत अवैध घोषित किया गया है, इसी में से 60 मत को अमान्य किया गया है। तो 90% में 60 ये भी अमान्य हो गया। तो बी को कितना मिला है, बी को मिला है, ठीक है 100, ठीक है 100 में से जो है 47 इसको मिल गया है, मैंने 47 कर दीजिए। तो 100 में से 47 गया कितना 53, ठीक है 53% मत। और जो है 53 में से भी 53 में से भी जो है 100 में से जो है 53 100 में से 53 माइनस जो है ये क्या हो जाएगा 90 माइनस जो है 60, सॉरी एक सेकेंड, हमको यदि बी का बोलेगा निकालने के लिए बी को कितना मत प्राप्त हुआ है, देखिए बी को कितना मत मिला है, बी को 100, ठीक है 100 माइनस जो है कि क्या हो जाएगा 100 माइनस जो है 53, ये 47 इसको मिला है, इसको कितना मिला है 53, ठीक है 53 और 10% जो है अमान्य घोषित हुआ है, 10% अमान्य घोषित हुआ है। तो टोटल इसको कितना मिला है 53 10 63, सॉरी यहाँ 47 इसको मिल गया है 47, सॉरी फिर से इसको एक बार देखिए पूरा ये गचपच हो गया। देखिए टोटल वोट कितना था 100 में से जो है कितना हुआ 10% ने भाग नहीं लिया, 10% भाग नहीं लिया भाग कितना 90। फिर बोल रहा है 90 में से जो है 60% अमान्य घोषित किया, 60 जो है 90% में 60 घट जाएगा। फिर बोलता है कुल मतों का ए को जो है कितना मिला है, ए को मतों की संख्या कुल मतों की सूची का 47% जो है मिला है। अब देखिए 47% यदि ए को मिला तो टोटल बी को कितना मिल गया 53% ही तो मिला 53% में भी जो है क्या 10% अमान्य है, माइनस जो है 10 कर दीजिए कितना हुआ 43% मिला है। अब देखिए 43% से में भी जो है कितना 10% जो है क्या हो गया है 10% अवैध घोषित किया गया, सॉरी 60 वोट जो है अवैध घोषित किया गया। तो 53 माइनस जो है 60, 53% माइनस जो है 60 कर दीजिए, 53% माइनस 60 अवैध घोषित हो गया है। अब देखिए दोनों का अंतर कितना है
4% माइनस जो है 60, दोनों का अंतर कितना हो गया 4% माइनस 60। अब देखिए 4% माइनस 60 हो गया। अब देखिए 4%, यहाँ पे देखिए यदि यहाँ पे दोनों का अंतर करेंगे 47 में 43 गया तो कितना बचा 4%। लेकिन यहाँ पे यदि माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस जो है 4% प्लस 60 बराबर जो है बी को कितने मतों से पराजित किया है 308 से, 308 कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4% बराबर मेरा कितना हो जाएगा 308 प्लस जो है 308 प्लस 60, सॉरी 60 इधर माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 8, और जो है 10 में 6 गया 4, 248 काट दीजिए 4 से 6200 हो जाएगा। ये 100% बराबर मेरा क्या हो गया 6200। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में जो है 2% जो है 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में जो है 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। अब देखिए 100% है, 100 में जो है 75 ने प्रयोग किया तो कितने ने जो है प्रयोग नहीं किया, 25% ने प्रयोग नहीं किया। ठीक है, अब बोल रहा है तथा इनमें से 2% मत को अवैध घोषित किया गया। कितना जो है अवैध घोषित किया गया है 2% जब अवैध हो गया तो राइट कितना है 98%, 75 का 98% ही राइट है वोट। अब फिर जो है आपको बोला जा रहा है कि एक उम्मीदवार ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था। ये जो है 98 का जो है कितना है 75% है, 75% वैध मतों का। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें कर सकते हैं क्या 9261 प्राप्त हुआ है, तो 9261 में जो है ये क्या करना पड़ेगा हमको 75 का, ये 75 का 98% गुना जो है ये 75%। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बराबर हमको जो है 9261 लिखना पड़ेगा। सब में परसेंट लगा हुआ है तो 3 वो 0 6 जीरो इधर आगे हो जाएगा। 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4 ही कर दीजिए यहीं पे। 98% को जो है 98 बटे जो है या 49 बटे कितना हो जाएगा 175 को भाई 3/4 कैलकुलेशन जो है कम करने के लिए कर रहे हैं, ये 9261 हो गया। अब देखो क्या हुआ, पहले जो है 3 तिया कितना है 9, 9 से इसको काट दो 1 हो गया, फिर 0 26 है, 9 2 18, फिर 8 पर 81, 9 9 81, 1029 हो गया। फिर 7 से काटो, 7 1 7, 3 बचा 32, 7 चौक 28, 7 7 49, फिर जो है 7 2 14, 7 21, क्योंकि 49 से 21 कट गया। 21 गुना 16 करो, 21 गुना 16 ए बराबर मेरा कितना हो गया टोटल वोट बराबर लिख दीजिए 4 चौके 16, 16 गुना 21, 16 1 16, 16 2 32, 1 33 हो गया। डबल जीरो इस पर चिपका दीजिए, यही डबल जीरो जो यहाँ बचा हुआ है वही पूरा मेरा जो है टोटल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
27 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 75% खर्च करता है। देखिए, इनकम, एक्सपेंडिचर और जो है सेविंग प्लस सेविंग प्लस सेविंग, यही होगा। इनकम जो 75% खर्च कर देता है, 3/4, 3/4। इसका मतलब इनकम इसका 4 है, तो खर्च कितना कर देता है, 3। सेविंग कितना करता है, 1। उसकी आय में जो है 20% वृद्धि हो गई। इसको लिख दीजिए, नहीं यदि समझ में आ रहा है 100 लिख दीजिए, इसमें 100 लगा दीजिए, इसमें भी 100 लगा दीजिए। बोल रहा है यदि जो है वो 20% आय में वृद्धि हो गया, तो 120 मतलब 6/5, तो 5 से कितना हो गया, 80, 8 से 48, 480 हो गया, 480। फिर जो है बोलता है अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है, खर्च में 10% वृद्धि। अब देखिए 10% वृद्धि मतलब क्या हो गया, 300 का 10% जो है 30 हो जाता, तो 300 ये 30 हो गया, 330, 10% इसका निकालेंगे तो ये जो है 100। ये बोलता है कितना वृद्धि होगा, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिए। अब देखिए अब क्या होगा, 448 में जो है 33 घटाएंगे, 48 में 33 गया, कितना बचेगा, 15। कितना बचा, 15। अब देखिए 15 बराबर जो है 10x, 10x। अब देखिए x बराबर मेरा क्या हो गया, 15/10। कितना, 15/10 गुना 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया। तो ये मेरा कितना बढ़ गया, x बराबर मेरा कितना हो गया, 150। 150 हो गया, तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ, पहले 100 था, अब जो है 150 हो गया। 100 से 150 कितना परसेंट वृद्धि हुआ, 50% जो है वृद्धि हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में जो है 10% जो है वृद्धि होने पर उपभोक्ता को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करना होगा कि जिससे कि जो है उसके मद में खर्च कोई परिवर्तन ना हो। 10% वृद्धि, पहले 10 था अब 11 हो गया, ठीक है, तो कितना परसेंट कमी करना पड़ेगा, 1/11 गुना 100, मतलब कितना हो गया, 9.09% कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, बोलता है 10% कमी करने पे उसकी खपत में 8% की वृद्धि हो जाता है। तो इस वस्तु से प्राप्त राजस्व में प्रतिशत कमी या वृद्धि, बस इसको कुछ नहीं, -10 + 8 माइनस कर दीजिए, वही 10 गुना 8/100, यही फार्मूला पे बनाइए, ये बनेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है दालों के मूल्य में 30% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। अब देखिए पहले 100 था, अब 30% वृद्धि हुआ, 130 हो गया। 30% वृद्धि हुआ तो होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करना चाहिए, कितना परसेंट जो है कमी करना चाहिए कि मदों पे खर्च जो है 10% बढ़े, मतलब 110 ही रहे। कितना परसेंट रहे, 110 ही रहे। अब देखिए 110 ही का बात कर रहा है कि हम जो है खर्च मेरा बढ़े, तो इसका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते थे, पहले अब देखिए पहले 100 खर्च हो रहा था, अभी 130 हो रहा है, और वो बोला 110 ही खर्च करेंगे, तो कितना कम करना पड़ेगा उसको, 20 कितना पे, 130 पे, गुना 100 कर दीजिए, यही हो जाएगा 200/13। 200/13% जो है कम करना पड़ेगा। 200/13 को क्या हम लिख सकते हैं, 200/13 को 200/13 को हम लिख सकते हैं। अब या इतना परसेंट में भी रख के बना सकते हैं, या इसको परसेंट तोड़ दिए, 13 गुना 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब बोलता है
एक मशीन का जो है मूल्य 10% की दर से मूल्यन हो रहा है। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो 2 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पूर्व मूल्य क्या होगा, ये तो बता ही दिए। 10% अवमूल्यन का मतलब क्या है, 1/10 घट रहा है, दो वर्ष में जो है घट रहा है, इसका वर्तमान मूल्य इतना है। एक बार बोल रहा है 2 वर्ष पहले, तो अभी जो है 10 है तो फिर 9 हो गया है, एक बार 10 है तो ये 9 हो गया है। 2 वर्ष अभी जो है 100 है, ये 81, 100 बराबर एक बार एक क्या इतना कर दीजिए, ठीक है, 100 बराबर इतना, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष जो है बाद, तो एक 0000 कैंसिल हो जाएगा, 162 गुना 81 कर दीजिएगा, तो ये 2 वर्ष जो है बाद मशीन का मूल्य होगा। अब फिर बोल रहा है कि 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 100 है, अभी 81 हो गया है, तो अभी प्रेजेंट का 162 है, ठीक है, एक 16,200 है, तो 2 वर्ष पूर्व, तो ये 2 बार में कट जाएगा तो 200, 200 तो 200 गुना 1000 कर दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा 20,000 रुपया। आंसर हो जाएगा इसका 2 वर्ष पूर्व वाला, ऑप्शन 31 का जो है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न जो है 10 का ए में ही आप लोग को बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संतरों के मूल्य में जो है बोलता है 20% कमी। आप लोग को इस तरह से प्रश्न बता दिए, 20% कमी मतलब 1/5, 55 कितना हो गया, 25, 25, 25, तो बोल रहा है 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 कट गया, कितना हुआ, अभी प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, कमी 1 रुपया पर जो है मिल रहा है, और जो है पहले पहले कितना होगा, 25 बटे जो है 25 मिल रहा है, तो पहले 20 ही मिल रहा होगा, तो 20, तो 20 से काटिएगा, 20×5 100, 25×5 100, 1.25 रुपया, 1.25 रुपया जो है मिल रहा होगा पहले। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले का 1.25, अभी वर्तमान का 1 रुपया जो है पर जो है मिल रहा होगा संतरा मूल्य। अब बोलता है किसी वस्तु के मूल्य में 60% वृद्धि होने से उपभोक्ता की खपत में कितने % कमी करनी चाहिए कि कोई मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए 60 मतलब 3/5, पहले 5 था अब 8 हो गया, वृद्धि मतलब, तो 5 से 8 कितना हो गया, 3/8 गुना 100 कर दीजिए, यही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये मिसलेनियस है, आप लोग खुद बनाइए। नमक और चीनी जो है पानी के घोल में 15% नमक था, इसमें 30 किलोग्राम पानी जो है वाष्पित कर दिया जाता है, करने के उपरांत शेष घोल की मात्रा जो है 20% रह जाती है। नमक और पानी में पहले कितना मान के चलिए कि ए था, उसमें जो है 15% था, 15% था। अब जो बोल रहा है 30% वाष्पित कर गया, तो कितना हो गया, ए में जो है 30 किलोग्राम माइनस कर दीजिए। अब जो बोलता है 20% हो गया, तो 20 से क्या हो गया, 5 दिया 15, 5 के 20, कितना हो गया, 3A बराबर जो है 4A माइनस 120, ए बराबर क्या हो गया, 120, पहले 120 किलोग्राम था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की शुरुआत करते हैं। व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों को में क्रमशः 25% तथा 20% की कमी की जाती है। व्यंजक के मानों में कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी। अब देखिए व्यंजक का मान जो पूछ रहा है कि कितना % जो है कमी हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले पिछले बार भी हम इसको शायद बताए थे या नहीं बताए थे, x³ y³ है, 25% कमी मतलब कितना हुआ, 1/4, 1/4, 1/4 मतलब क्या हो गया, 3/4 का क्यूब गुना 20% कमी मतलब 1/5, 1/5 मतलब कमी मतलब क्या, 4/5 का, सॉरी यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर है, 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 4/5 गुना जो है 4/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 9 कितना हो गया, 27, 27, 5 बजे 25 चौके 100। अब 100 में जो है ये क्या कर रहा है, कितना प्रतिशत कमी, 27% ही बचा रहा है, तो कमी कितना कर दे रहा है, 100 में 27% बचा रहा है, 77% जो है ये कमी हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
एक गांव की जनसंख्या जो है 98,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% वृद्धि हुई। आपको टोटल मान लेना है 5% ही वृद्धि हुआ है, तो 9800 का 5% वृद्धि कितना हो जाएगा? 490। अब बोलता है वृद्धि कितना हुआ है, देखिए 9800 से 10,458 हो गया है, तो 458 इधर और 200 उधर, 658 टोटल मेरा वृद्धि हुआ है। 658 में 490 माइनस कर दीजिए, 490 तो मेरा 8, 15 में 9 गया 6 और 168 रुपया। 168 जो वृद्धि हुआ है, 168 वृद्धि जो ये बच रहा है अब कितना परसेंट, क्योंकि हम ये टोटल 8% वृद्धि हुआ था लेकिन हम टोटल 5% ही लिए, तो 3% बराबर कितना? 168। तो 168 तो 100% बराबर काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 छः 18, 5600 हो जाएगा आंसर। पुरुष कितना था? 5600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है एक व्यक्ति अपने वेतन का 1% अपने दोनों पुत्रों को, अब मान के चलिए 100% है, सब में 100 लेना है, 100 में 1% यदि पुत्र को दे देता है तो बचाता कितना? 99। अब एक दे दिया पुत्र को। अब बोलता है दोनों पुत्रों को दिया जाने वाला धन जेब खर्च का 80% बड़े पुत्र को मिलता है। अब देखिए ये 1% का 80% बड़े पुत्र को, तो छोटे पुत्र को, ये छोटा ये बड़ा, बड़ा को 80 और जो है छोटा को 20। अब बोलता है तथा वह अपने भाग के बड़े भाग जो बड़े को मिला है वह जो 80% खर्च कर देता है। यह 80% का जो है 80% वो खर्च कर देता है, तो इसका मतलब बचाता कितना है? 20%। 20% बराबर कितना है? 20 रुपया। 20% बराबर 20 रुपया। इसका मतलब 20% 20 रुपया, तो 100 बराबर वो कितना हो गया? 100 रुपया। 100 बराबर 100 रुपया हुआ, लेकिन ये 80% के बराबर है। 100% रुपया जो है इसका 80% के बराबर है, तो 80% बराबर मेरा कितना हो गया? 100। तो 100% बराबर मेरा कितना हो गया? 100% बराबर जो है 125। इसको मतलब यहाँ तक मिला था 125 रुपया, 125 रुपया मिला था। अब देखिए 125 रुपया में भी जो है ये कितना परसेंट के बराबर है? 1%। तो 1% बराबर 125, तो बाप को मिला कितना था? 100। 100% बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 125, मतलब 12,500 रुपया आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोगों को देखिए 38 नंबर बता ही चुके हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का खर्च करता है, अभी जस्ट ऊपर में बताएं, ये अपने से खुद बनाइए। पानी के साथ जो है 20 लीटर जो है 20% अल्कोहल वाले 5 लीटर मिश्रण से 2 लीटर निकाल दिया जाता है। अब देखिए 20% था 5 लीटर में, और 2 लीटर निकाल दिया तो कितना बचा? 3। तथा उसके बदले उसमें 2 लीटर पानी में लिया जाता है। 2 लीटर जो है पानी में लिया, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है? अब देखिए पहले जो है 20% जो है 5 लीटर में अल्कोहल था। आइए देखिए 5 लीटर में कितना था? 20%। 20% मतलब कितना? 20/100, 20/500, 5 से जो है कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 लीटर क्या था? अल्कोहल। 1 लीटर अल्कोहल, ठीक है। अब इससे जो है बोला जा रहा है हमको 1 लीटर अल्कोहल बचा हुआ है, इससे जो है क्या बोला जा रहा है हमको कि इसका मतलब है 1 लीटर वाटर कितना था मेरा? वाटर मेरा 4 लीटर, अल्कोहल मेरा कितना हो गया? अल्कोहल मेरा जो है 1 लीटर हो गया। यही तो रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है? 2 लीटर जो है हम निकाल देते हैं, 2 लीटर जो है निकाल देते हैं। तो बताइए 2 लीटर यदि हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा? मिश्रण से यदि हम 2 लीटर दो, तो एक का कितना टोटल में से जो है यह 4 गुना जो है 2,
एक सेकेंड, ये 4 और 1 हो गया है। और बोलता है तथा उसके बदले में उसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है। 2 लीटर निकाला जाता है और जो है 2 लीटर जो है इसमें क्या मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है 1% बोला जा रहा है कि एक जो है अल्कोहल है, इसमें से निकाला कितना जा रहा है 20% अल्कोहल। 20% अल्कोहल है तो 20% अल्कोहल है, इसका मतलब 80% वाटर है। 80%, तो जब निकलेगा तो ये निकलेगा अभी, तो जैसे 2 लीटर निकालने का बात कर रहे थे, निकलेगा तो ये 20% ही, 1% का 1 लीटर अल्कोहल का 20% निकालेंगे बटे 100, कितना हो गया 20×5 100, या जो है इसको डायरेक्ट कर दिए 0.2 निकलेगा। तो 1 लीटर में 0.2 निकल गया तो बचा कितना पॉइंट जो है 8। 1 लीटर में सॉरी 2 लीटर निकाल रहे हैं ना, तो 2 लीटर निकाल दीजिए। 2 लीटर में जो है ये 0.4 निकलेगा, 0.4 जो है तो निकल गया, तो ये कितना बचा 0.6। अब उसी तरह से जो है 4 लीटर का 80%, 4 लीटर में है, उसमें से जो है 2 लीटर निकालें, 2 का 80% कितना हो गया 2 का 80%, 2 गुना 80 बटे 100, 1.6 लीटर इसका निकल गया 1.6, तो ये कितना बचा 2.4। अब देखिए 2.4, ये बचा 0.6। अब बोलता है नए मिश्रण में जो है अल्कोहल कितना है, तो 0.6 बटे कितना, फिर तो 5 लीटर हो ही गया, 3 2 5, तो 5 गुना 100, पॉइंट उड़ाइए बटे 0, 50 2 100, 12%, कितना बचा 12%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला अभी 40 नंबर जो है, 40 नंबर जिस टाइप का प्रश्न है इसको बताए हुए हैं आप लोगों को कि 10% कमी, मतलब जो है 1/10 गुना कर देना है 500 से। 500 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा 5 किलोग्राम अधिक खरीद पाता है। इसी तरह से इसको बनाइएगा, क्योंकि 500 ग्राम होगा तो 5000 ग्राम हो गया तो 5 किलोग्राम अधिक, तो 180 में जो है 5 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 65% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 27%, और ये दोनों में कितना है 27%। अब देखिए, अब बोल रहा है एक में 70, तो इसमें कितना 30, तो इसका मतलब 3। ठीक है, अब बोलता है एक में जो है 65 मतलब कितना 35 ये 8, तो कितना हो गया टोटल 38 तो 62 बराबर जो है 248, 100% बराबर निकाल लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है किसी विद्यालय में कक्षा 10 की परीक्षा में लड़कियों का औसत 73, लड़कों का औसत 71, और इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का 71। अब देखिए 71.8 बीच में दे दीजिए, 71.8, इधर जो है 73 दे दीजिए, इधर जो है 71 दे दीजिए, तो इधर ये क्रॉस कीजिएगा तो 71 में जो है ये 0.8 बचा, 0.8, और जो है इधर 73 में जो है जाएगा तो ये जो है 1.2। क्या बोल रहा है लड़कियों तथा लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों तथा जो है लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए पहले कैंसिल कर दीजिए, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। ठीक है, अब यदि हम कैंसिल कर रहे हैं तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल करने के बाद जो है यहाँ पे बोल है लड़कियों तथा लड़कों की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत
प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, लड़की का प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये जो है 2 मतलब रेशियो मतलब कितना 40%, 3 मतलब जो है 60%, कितना हो गया 60%। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीनी तथा जो है, इसको पहले कैंसिल कर दीजिए, ये जो है 2 मतलब 100 टोटल निकालना है, 100% बराबर जो है 2 बराबर 40, 3 बराबर मेरा 60 हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चीनी तथा जो है, चीनी तथा पानी के 6 लीटर घोल में जो है 6 लीटर कितना घोल है, 6 लीटर में 4%, 6 लीटर में जो है चीनी तथा पानी के घोल में जो है 6 लीटर घोल में 4% चीनी है, 6 गुना 4% कर दीजिए। इस घोल में से 1 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, वाष्पित मतलब उड़ा देना, तो 6 में 1 उड़ जाएगा तो कितना बचा 5, फिर बोल रहा है कितना बचा, ए बचा, तो 6 चौके 24 भाग जो है 5 कर दीजिए, 24/5 कितना हो जाएगा 24/5, और देखिए 24 ना अर्थात 4.8% बचेगा, कितना 4.8%। और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और कमेंट तो बिल्कुल किया कीजिए कि हमको अपना कमी पता चल सके कि हाँ हम कहाँ गलत बता रहे हैं, कहाँ सही बता रहे हैं। धन्यवाद।